बीजापुर में महाराष्ट्र बॉर्डर पर जवानों ने 31 नक्सलियों को मार गिराया है। 2 जवान इसमें बलिदान हो गए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। घायल जवानों को निकालने के लिए जगदलपुर से Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को रवाना किया गया। ये संख्या और भी बढ़ सकती है। आपको बता दें कि बीजापुर की सीमा पर नक्सलियों के खिलाफ जवान एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। रविवार को सुरक्षा कर्मियों की एक संयुक्त टीम सूचना मिलते ही पहुंची ऑपरेशन की साइट पर। इसी बीच नक्सलियों की ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। इस ऑपरेशन में नक्सलियों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया गया है। इससे पहले अक्टूबर 2024 में आपको याद होगा, दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले के सीमा पर थुलथुली गांव में 35 नक्सली मारे गए थे और फिर 16 अप्रैल 2024 को हुई मुठभेड़ में 33 नक्सली ढेर किए गए थे। तो आइए जानते हैं कि कब नक्सल विरोधी एनकाउंटर्स में नक्सलियों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाया गया और नक्सल मूवमेंट को रोकने के लिए सरकार ने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। फरवरी 2025 बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के तोड़का जंगल में सुबह 8:30 बजे शुरू हुई पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में जवानों ने 8 नक्सलियों को मार गिराया था। तब मौके से इंसास राइफल, BGL 12 बोर की बंदूकें बरामद की गई थी और इस मुठभेड़ में DRG के 2 जवान मामूली रूप से घायल हुए थे। इससे पहले 21 जनवरी 2025 को गरियाबंद जिले में 14 नक्सली मारे गए थे और 16 अप्रैल 2024 को कांकेर में पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 29 नक्सलियों को मार गिराया गया था। ये देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी जिससे नक्सली डर के मारे कांप उठे थे। 30 अप्रैल को 9 घंटे तक मुठभेड़ चली और जवानों ने इसमें 10 नक्सलियों को मार गिराया था। इसके बाद बूझमाड़ के टेका मेटा में जंगलों में DRG और STF के जवानों का सामना नक्सलियों से हो गया था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिलाएं और 7 पुरुष माओवादी शामिल थे। प्राथमिक तौर पर मुठभेड़ में मारे गए माओवादियों में से 2 की शिनाख्त की गई थी, DVCM जुगन्ना और DVCM विनय उर्फ अशोक के रूप में। और इस साल बस्तर रेंज में 141 माओवादी ढेर किए जा चुके हैं। पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज सुंदर राज P ने बताया कि साल 2024 में अब तक प्रतिबंधित और गैर कानूनी CPI नक्सली संगठन के विरुद्ध चले अभियानों में बस्तर रेंज के तहत कुल 141 नक्सलियों के शव बरामद करने के साथ ही अत्याधुनिक हथियारों में 2 LMG, 4 AK-47, 4 AK SLR, 3 इंसास, 4 303 राइफल और 4 9mm पिस्टल सहित बड़ी संख्या में अन्य विस्फोटक सामग्रियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2024 को दंतेवाड़ा और नारायणपुर जिले की सीमा पर थुलथुली गांव में 35 नक्सली मारे गए थे। ये साल 2024 की देश की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ थी। 4 अक्टूबर 2024 को शुरुआती मुठभेड़ में 31 नक्सलियों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। बाद में 31 अक्टूबर 2024 को नक्सलियों ने खुद प्रेस नोट जारी कर कहा था कि 31 नहीं 35 नक्सली मारे गए थे। 27 मार्च को छत्तीसगढ़ में बीजापुर जिले के चिपुरभट्टी पुसबाका के पास वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ जवानों ने एक नक्सली डेप्यूटी कमांडर समेत 6 नक्सलियों को यहां मार गिराया था। इस घटनास्थल से नक्सलियों के शव समेत कई हथियार बरामद हुए थे और मारे गए नक्सलियों में एक महिला नक्सली भी शामिल थी। ये मामला बासागुड़ा थाना क्षेत्र का था। आगे बढ़ते हैं और कब ऑपरेशंस हुए। 2 अप्रैल को बीजापुर के गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली और लेंड्रा के जंगल में हुई जबरदस्त मुठभेड़ में पुलिस ने 3 महिला नक्सली समेत 13 नक्सलियों को मार गिराया था। घटनास्थल से पुलिस ने कई अत्याधुनिक हथियार बरामद किए थे और इसमें 1 नग 7.62 LMG 58 राउंड, 1 नग 303 राइफल 39 राउंड, 2 बोर सिंगल शॉट, 1 नग BGL लॉन्चर, 3 नग 17 सेल एयर गन, 2 नग विस्फोटक, हैंड ग्रेनेड, 1 UBGL सेल, 1 टिफिन बम, 7 नग जिलेटिन स्टिक, कार्ड्रेक्स वायर और सेफ्टी फ्यूज के साथ डेटोनेटर, इलेक्ट्रिक वायर उपकरण, लैपटॉप, DVD राइटर,
वॉकी टॉकी और नक्सली वर्दी के साथ साथ पिट्ठू, सोलर प्लेट, नक्सली प्रसार सामग्री, नक्सली साहित्य और रोजमर्रा की चीजें शामिल थी। फोर्स और नक्सलियों के साथ 6 अप्रैल को हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए थे। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के कर्रीकूटा के जंगलों में मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को ढेर किया गया। मामला उसूर थाना क्षेत्र का था और इतना ही नहीं, घटनास्थल से एक LMG और AK-47 समेत कई हथियार भी बरामद किए गए थे। आपको बता दें कि 16 अप्रैल को कांकेर जिले के छोटे बेटिया थाना क्षेत्र के माड़ इलाके में देश की सबसे बड़ी मुठभेड़ में 33 नक्सली मारे गए थे। पुलिस फोर्स और नक्सलियों के साथ हुई इस मुठभेड़ में नक्सली कमांडर शंकर राव ढेर किया गया था। शंकर राव पर 25 लाख का इनाम सरकार ने रखा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए और मारे गए सभी नक्सलियों पर कुल 1,78 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वहीं नक्सलियों से जब्त AK-47 इंसास जैसे हथियारों पर पुलिस ने 7,55,000 का इनाम रखा था। 30 अप्रैल को ही 9 घंटे तक चली मुठभेड़ में जवानों ने 10 नक्सलियों को मार गिराया था। बूझमाड़ के टेकामेटा जंगलों में DRG और STF के जवानों का सामना नक्सलियों से हुआ था। मारे गए नक्सलियों में 3 महिला और 7 पुरुष नक्सली शामिल थे। प्राथमिक तौर पर मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों में 2 की शिनाख्त की गई, जिनका नाम DVS जोगन्ना और DVCM विनय उर्फ अशोक बताया गया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पीड़िया जंगल में 10 मई की सुबह 12 घंटे तक चली मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया गया। इस दौरान 2 जवान भी घायल हुए और सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ में सभी 12 नक्सलियों के शव और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री और हथियार बरामद हुए थे। जवानों को गंगालूर थाना क्षेत्र के पीड़िया इलाके में नक्सलियों ने टॉप हार्डकोर नक्सली कमांडर लिंगा और पापाराव समेत बड़े लीडर्स के जंगल में होने की सूचना मिली थी। नक्सलियों की इस कमेटी में DKSZC, DVCM और ACM कैडर के बड़े नक्सली भी मौजूद थे। सूचना पर पड़ोसी जिले दंतेवाड़ा और सुकमा और बीजापुर से STF, DRG, CRPF और कोबरा बटालियन के 1200 जवानों ने साझा अभियान चलाया था, जिसमें मौके पर 12 नक्सली ढेर कर दिए गए थे। छत्तीसगढ़ में 23 मई को नारायणपुर के अबूझमाड़ में जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों ने धावा बोला और जंगल के अंदर बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना पर बस्तर फाइटर्स और STF के करीब 1000 जवान रवाना हुए थे। पुलिस जैसे ही जंगल के भीतर घुसी, नक्सलियों ने उन पर हमला बोल दिया। जवानों ने भी मोर्चा संभाला और घंटों तक रुक रुक कर फायरिंग होती रही। मुठभेड़ के बाद मौके से 7 नक्सलियों के शव मिले। पुलिस ने घटनास्थल से नक्सलियों के शव के साथ बड़े पैमाने पर हथियार, दवाइयां और दैनिक सामग्री जब्त की। इसके बाद 24 मई को नारायणपुर में पुलिस और नक्सलियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। अबूझमाड़ के इलाके में नक्सलियों ने फोर्स पर उस वक्त हमला बोला था जब पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 7 नक्सलियों के शव को लेकर वापस लौट रही थी। इस दौरान एनकाउंटर में एक और नक्सली मारा गया। इस तरह कुल 8 नक्सली मार गिराए गए। अब आपको बता दें कि 25 मई 2024 को सुकमा और बीजापुर जिले के पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर हुए थे। वहीं 8 जून 2024 अबूझमाड़ के आमदई एरिया में 6 नक्सली मारे गए। यही हाल 10 मई 2024 का भी था, जब बीजापुर में पुलिस फोर्स ने एनकाउंटर में 12 नक्सलियों को मौत की नींद सुलाई थी। 15 जून को नारायणपुर जिले के ओरछा थाना के फरसबेड़ा धुरबेड़ा के बीच सुरक्षा बलों की नक्सलियों से मुठभेड़ में 8 नक्सली ढेर हुए थे और फिर 3 सितंबर 2024 को भी दंतेवाड़ा बीजापुर सीमा पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। वहां 5 सितंबर 2024 को छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 6 नक्सली ढेर हुए थे, जिसमें 2 महिला नक्सली भी शामिल थी। ये मुठभेड़ भद्रादी गुत्तागुडेम जिले में गुंडाला, करकागुडेम और मुलुगु के बीच हुई थी। ये भी बता दें कि इसमें 35 नक्सली ढेर हुए थे, जो देश में अब तक का सबसे बड़ा पुलिस नक्सली मुठभेड़ है। बीते साल 22 नवंबर 2024 को सुकमा जिले के थाना भेज्जी इलाके में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 10 नक्सली ढेर हुए थे। तो केंद्र सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ अपनी मुहिम को आगे बढ़ा रही है और उसमें बड़ी सफलता भी मिलती जा रही है, जिसकी बानगी आज भी देखने को मिली है। आपको बता दें कि ये नक्सली जंगल के
कोने कोने को बेहतर तरीके से समझते हैं, पहचानते हैं और इसी का फायदा उठाकर जंगल को अपना घर बना लेते हैं, जहां से अपने ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं। लेकिन अब सुरक्षा बल भी ठीक उन्हीं की तरह उनको पकड़ रही है और जंगलों के चप्पे चप्पे को छानकर नक्सलियों को वहां ढेर किया जा रहा है, ताकि आसपास के इलाके सुरक्षित रह सके और उन इलाकों का विकास हो सके। जो दूर दराज के गांव हैं जहां पर नक्सली अपना डेरा जमाए हुए हैं, वहां का विकास हो सके, वहां बिजली, पानी, स्कूल की जो सुविधा है वो पहुंच सके। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।